हेलो एवरीवन। रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी जहां पर याचिकाकर्ता के ऊपर ये आरोप लगा था कि उसने कुछ जाति सूचक अपशब्द कहकर कुछ सरकारी अधिकारियों को संबोधित किया था। बात 2011 की है जब एक अतिक्रमण निरीक्षण की टीम उसके यहाँ पहुंची, याचिकाकर्ता के यहाँ जो इस केस में आरोपी था। और जब वो टीम जांच करने पहुंची तो आरोपी के साथ उनकी बहस हो गई और बहस के दौरान आरोपी द्वारा जो शब्द आपने वीडियो के थंबनेल पर देखे होंगे, जैसे कि भंगी, नीच, भिखारी, इस तरीके के शब्दों से संबोधित किया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई इस बात के लिए कि उसके ऊपर ये चार्जेस हटा लिए जाएं। ये किसी भी तरीके से एक जाति सूचक शब्द नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात का ऑब्जर्वेशन किया, इस पिटीशन को देखा और हाईकोर्ट ने ये पाया कि जी हाँ, भंगी, नीच, भिखारी ये जो शब्द हैं वो जाति सूचक नहीं है, ये किसी भी जात को संबोधित नहीं करते। दूसरी बात, जब अतिक्रमण निरीक्षण टीम याचिकाकर्ता के यहाँ पर पहुंची थी तब ये बहस जो हुई थी या जो इनके बीच में झगड़ा हुआ था वो जाति के आधार पर या पुरानी दुश्मनी के आधार पर नहीं हुआ था। ये आपस में बहस हुई थी और उस बहस में याचिकाकर्ता जो उसमें आरोपी है उसके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया। जो याचिकाकर्ता है या जो पिटिशनर है वो सरकारी अधिकारी जो उस तबके से बिलोंग करते हैं जिन्होंने एफआईआर करवा कर पिटिशनर के ऊपर ST/SC एक्ट में केस दर्ज करवाया, वो इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो अधिकारी उसके यहाँ पर जांच के लिए आए हुए हैं, निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसने केवल बहस और गुस्से में, आक्रोश में आकर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर दिया था। ऑन द अदर हैंड ST/SC एक्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को अपमानित किया जा रहा है वो सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक स्थल पे किए गए हों। यहाँ पर ये चीज़ भी मिसिंग थी। ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो एक प्रेमाइसिस के अंदर किया गया, वो सार्वजनिक स्थल नहीं था। ऑन द अदर हैंड सरकारी कर्मचारियों के अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंडिपेंडेंट विटनेस यानी कि स्वतंत्र गवाह नहीं था। इन सभी मुद्दों को हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया और पाया कि ये जो शब्द हैं ये जाति सूचक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, जो पिटिशनर है, जो आरोपी है, वो इस बात से अवगत नहीं था, इस बात की उसे जानकारी नहीं थी कि जो टीम उसके यहाँ पर आई है उसमें कोई व्यक्ति इस जात से, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये केवल आक्रोश में इस्तेमाल किए गए शब्द थे जिनका जाति सूचक लड़ाई से किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं था। हाई कोर्ट ने इन सब फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ST/SC एक्ट के चार्जेस तो हटा लिए, बट सेक्शन 353 एंड 332 ऑफ द इंडियन पिनल कोड रीड विद सेक्शन 34 को बरकरार रखा और कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो मुकदमा है वो बनता है और वो निरंतर चलता रहेगा, उसका ट्रायल कोर्ट जो भी फैसला करे। बट यहाँ पर ST/SC एक्ट का मामला नहीं बनता है, इसलिए उन चार्जेस को पिटिशनर या कि जो एक्यूज है उसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया। केस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।